पिछली बार कैसे पास हुए थे? पिछली बार मेहनत की थी, तो इस बार मेहनत नहीं की, भगवान जी से मांग रहे हो? इस बार भी मेहनत करेंगे, बस इस बार वो क्या कहते हैं, नंबर सही आ जाए। नंबर सही आ जाए। बेटा एक बात और बताओ, एक बच्चा तो पढ़ाई करता है और एक बच्चा खाली व्रत करता है। अब मुझे ये बताओ कि पढ़ाई करने वाला बच्चा फर्स्ट आएगा या सिर्फ व्रत रखने वाला बच्चा फर्स्ट आएगा? पढ़ाई करने वाला। तो मतलब मानते हो ना आपकी जो पढ़ाई करते हैं बच्चे वो फर्स्ट आते हैं? हाँ। भगवान क्या भूमिका निभाएंगे आपकी, मुझे ये बता दो। अगर आप ना पढ़ो और खाली भगवान से दुआ मांग लो तो क्या फर्स्ट आ जाओगे? नहीं, भगवान हम पे थोड़ी सी मेहरबानी निभाएंगे और हमें थोड़ा सा पढ़ने का ज़्यादा बुद्धि देंगे तो। अच्छा, जो पढ़ते हैं उनके पास में ज़्यादा बुद्धि होती है? हाँ। मेरे को ये लगता है कि पढ़ाई करके जितने नंबर आएंगे उतने व्रत रखने में नंबर नहीं आएंगे। मतलब ये चीज़ें कौन बताता है आपको इस तरह से, जो अभी क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि व्रत रखने से अच्छे नंबर आएंगे और भगवान आशीर्वाद दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं, जितना आप पढ़ोगे उतने नंबर आएंगे, भगवान अपनी तरफ से नंबर नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम लोग महाशिवरात्रि के व्रत को लेकर आयोजन कर रहे हैं और सुबह से लोग भूखे हैं, इसी कड़ी मेरे साथ में कुछ बच्चे भी हैं। इन्हीं से जानना चाहूँगी क्योंकि आज इनसे हमने चर्चा की थी और चर्चा में पता चला कि कुछ बच्चों ने आज शिवरात्रि का व्रत रखा है, तो उसी पर मैं चर्चा करूँगी। बेटा नाम क्या है? दक्ष। दक्ष, आज आपने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है? यस। क्यों रखा है? शिवरात्रि के वो क्या कहते हैं, शिवरात्रि का व्रत मैंने इसलिए रखा है कि आज मेरे को शिवरात्रि बहुत अच्छी लगती है। नहीं, अच्छा लगता है, इसके पीछे कोई कारण है? नहीं। सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए? हाँ, और सभी रखते हैं। सब रखते हैं। तो इसके पीछे आपने कोई भी हम चीज़ करते हैं तो कम से कम उसका कारण पूछते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो खाना खाते हो ना, तो भूख लग रही है, कारण है कि भाई आपको भूख लग रही है, खाना खाना चाहिए। तो इसी तरह से जो आपने शिवरात्रि का व्रत रखा है आज, तो लोगों से पूछा है या घर वालों से पूछा है कि भाई क्यों रखना चाहिए? ना कभी नहीं पूछा। कभी नहीं पूछा, सिर्फ रख लिया। हाँ। तो मंदिर गए थे? यस। क्या किया मंदिर में? मंदिर में जाके सब्जी पे जल चढ़ाया। शिवजी पे जल चढ़ा, और क्या किया? और वो क्या कहते हैं, वो धूपबत्ती जला के पूजा करी और वो कहते हैं उन पे फल चढ़ाए और माला, बस बाहर। सुबह से भूखे हो? यस। कुछ खाया नहीं? भूख नहीं लग रही? नहीं। तो कुछ मांगा शिवजी से? हाँ। क्या मांगा? इस बार परीक्षा में पास कर दे। इस बार परीक्षा में पास कर दे। तो जानना चाहूँगी, पिछली बार फेल हो गए थे? नो। तो फिर इस बार पास होने के लिए क्यों मांगी मंगल कामनाएं? बस पास कर दे भगवान। पिछली बार कैसे पास हुए थे? पिछली बार मेहनत की थी, तो इस बार मेहनत नहीं की, भगवान जी से मांग रहे हो? इस बार भी मेहनत करेंगे, बस इस बार वो क्या कहते हैं, नंबर सही आ जाए। नंबर सही आ जाए। पास आप कैसे होते? मेहनत करने से हुए थे या सिर्फ भगवान जी से आपने दुआ करी और मांग लिया कि भगवान मुझे पास कर दे? मेहनत की थी। तो आपको ये पता है कि मेहनत करोगे तो पास होगे, तो फिर इस तरह से क्यों करते हो कि भाई भगवान से मांगना? क्या लगता है आपको भगवान से मांगने से कोई चीज़ें पूरी हो जाएंगी या फिर आप पास हो जाओगे? यस। लगता है। ये किसने बताया? मम्मी कहती है कि भगवान से जो मांगते हैं वो मिलता है। भगवान से जो मांगते हो वो मिलता है। तो आज तक आपने ऐसा कुछ मांगा हो और मिला हो, हमारे दर्शकों को वो बताएं। नहीं। क्या नहीं? कुछ आज तक मैंने भगवान से मांगा है, वो मिला नहीं है, आज से मिला नहीं है। तो देखिए, एक तरफ बच्चा कह रहा है कि भगवान से मैं मांग रहा हूँ कि भाई मैं पास हो जाऊँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि भगवान से हम जब कोई चीज़ मांगते हैं तो वो मिलती नहीं है। इसी कड़ी में हमारे साथ में दूसरा बच्चा भी है, उससे भी जानने का प्रयास करेंगे। बेटा नाम क्या है? हरमन। हरमन, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 7वीं कक्षा में। तो मुझे ये बताओ, आज आपने महाशिवरात्रि का व्रत रख किया है? हाँ। किसके कहने पे किया? मेरा मन कर रहा था। मन कर रहा था? सिर्फ खाली मन कर रहा था? मन कैसे किया? लोगों को देखा या फिर घर में चर्चा चली या कुछ टीवी पर इस तरह की खबरें देखी? सारे व्रत रखते तो इसलिए मैंने भी। सारे व्रत रखते हो आप? ये व्रत रखने के बारे में बताता कौन है आपको? मेरे को मेरी मम्मी ने बताया था। मम्मी ने क्या बोला? कि वो आज के दिन महाशिवरात्रि, अगर तुझे व्रत रखना है तो तू रख। नहीं, व्रत रखना है तो रख। इसके पीछे कारण क्या है, कुछ तो बताया होगा। आज के दिन भोले जी की बारात निकलने वाली थी रात को, इसलिए व्रत रखा जाता है। सब मेहंदी लगाते हैं हाथों पे। तो आपने लगाई है? नहीं, मैं तो लड़का हूँ ना। अच्छा, लड़के नहीं लगाते? हाँ। तो कौन लगाता है फिर? लड़कियाँ लगाती हैं। तो मांगा क्या है आज आपने शिव भगवान से? कि इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ। क्लास में फर्स्ट आऊँ? पहले फर्स्ट आए थे? नहीं। तो बेटा आपने पिछली बार व्रत नहीं रखा और आप क्लास में फर्स्ट नहीं आए, तो क्या लग रहा है इस बार व्रत रखने से आप फर्स्ट आ जाओगे? अवश्य आओगे। अगर फर्स्ट नहीं आए फिर क्या करोगे? फिर और मेहनत करूँगा। मेहनत तो आप कर रहे हो ना? हाँ। भगवान क्या भूमिका निभाएंगे आपकी, मुझे ये बता दो। अगर आप ना पढ़ो और खाली भगवान से दुआ मांग लो तो क्या फर्स्ट आ जाओगे? नहीं,
भगवान हम पे थोड़ी सी मेहरबानी निभाएंगे और हमें थोड़ा सा पढ़ने का ज़्यादा बुद्धि देंगे तो अच्छा, जो पढ़ते हैं उनके पास में ज़्यादा बुद्धि होती है, हाँ। भगवान देते हैं उनको? नहीं, जब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा वो करते हैं, भगवान जी से कृपा करते हैं तो बुद्धि आती है। बेटा एक बात और बताओ, एक बच्चा तो पढ़ाई करता है और एक बच्चा खाली व्रत करता है। अब मुझे ये बताओ कि पढ़ाई करने वाला बच्चा फर्स्ट आएगा या सिर्फ व्रत रखने वाला बच्चा फर्स्ट आएगा? पढ़ाई करने वाला। तो मतलब मानते हो ना आप कि जो पढ़ाई करते हैं बच्चे वो फर्स्ट आते हैं? हाँ। पढ़ने वाले भाई बहन है कितने लोग हो आप? 5, 5 है। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th 10th, 2 जने 10th में पढ़ते हैं, एक भाई 7th में पढ़ता है और एक मैं पढ़ता हूँ 7th में। अच्छा, आपके घर में जो भाई बहन है वो सारे व्रत करते हैं? हाँ। तो अब तक जो भाई बहन है वो फर्स्ट आए हैं क्लास में हाँ। व्रत करने से? नहीं, पढ़ाई करने से, मेहनत करने से। मेहनत करने से। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में और भी बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। बेटा नाम क्या है? क्रिश क्रिस, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 11th। 11th में। क्रिस, जानना चाहूंगी आज जिस तरह से इन बच्चों ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा है, आपने भी किया है? नो, आपने क्यों नहीं किया? मेरे को ये लगता है कि पढ़ाई करके जितने नंबर आएंगे उतने व्रत रखने में नंबर नहीं आएंगे। मतलब ये चीज़ें कौन बताता है आपको इस तरह से, जो अभी क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि व्रत रखने से अच्छे नंबर आएंगे और भगवान आशीर्वाद दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं, जितना आप पढ़ोगे उतने नंबर आएंगे, भगवान अपनी तरफ से नंबर नहीं देंगे। और जो टीचर जो चेकिंग करते हैं वो अपने मन से नहीं देते, वो जितने सही होते हैं उससे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ में कुछ बच्चे आज की इस चर्चा में जुड़े और हमने बच्चों से जानने का प्रयास किया। और यहाँ पर जो 2 बच्चे हमारे साथ में, उन्होंने बताया कि किस तरह से परिवार वालों ने उन्हें बताया है कि भगवान की जो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं वो किस तरह से काम करती है। और बच्चों ने ये भी कहा कि हम क्लास में फर्स्ट आने के लिए या क्लास में पास होने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा है, उसने कहा है कि जो कुछ भी मिलेगा वो हमें अपनी मेहनत से मिलेगा। अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम पास भी होंगे और क्लास में फर्स्ट भी आएंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि देश में कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुत सारे, चाहे मैं पेरेंट्स की बात करूं या लोगों की बात करूं, जिस तरह से बच्चों को एक अलग ही दिशा में धकेलने का काम किया जा रहा है, वो बहुत ही एक चिंतनीय विषय है। क्योंकि आज जो माहौल देश में पनप रहा है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर लेकर धर्म अंधविश्वास की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है उन जागरूक लोगों की, और खासकर इन बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बच्चे हैं और पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे होने का मतलब है कि तर्क वितर्क करना और किसी भी चीज़ को यूं ही ना मान लेना कि पेरेंट्स ने कही या अन्य लोगों ने कही। जब तक उस चीज़ की जांच पड़ताल ना कर ले तब तक उस काम को बिल्कुल भी ना करें। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहते थे, क्योंकि 2 बच्चों ने जो हमारे साथ में चर्चा की और एक बच्चे ने चर्चा की, आप सबने सुना कि इन तीनों बच्चों के व्यू किस तरह से थे और तीनों बच्चों ने किस तरह से सोचा और किस तरह से वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। शिक्षा होगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और शिक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा होगी तो अपनी बात को चाहे लोगों के बीच में रख भी सकते हैं, और शिक्षा नहीं है तो नहीं रख सकते। क्योंकि हमें अंदर से ही लगता है हम शिक्षित तो नहीं है, क्या हो पता ये बात गलत भी हो सकती है। अगर आपने बात कह दी तो लोगों को अच्छी नहीं लगी, सोचेंगे चलो ये तो ऐसा ही है, क्यों मानो इसकी बात। क्योंकि जब हमारे पास शिक्षा होगी तो पता है हम शिक्षित हैं, संगठित हैं, तो हम अपनी बात को खुद ही बीच में रखेंगे और मनवा के ही बात छोड़ेंगे। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी